क्या आपको पता है कि फोन के नोटिफिकेशंस को इग्नोर करने से आपका फोन हो सकता है हैक। और इंडिया में मौजूद एक ऐसा स्टेट जहां देना पड़ता है फैट टैक्स और गाड़ियों में स्पीडोमीटर में स्पीड लिमिट होने के बाद भी एक्स्ट्रा स्पीड क्यों नहीं दी जाती। इसके पीछे की वजह काफी दिलचस्प है, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे फोन में अक्सर अपडेट्स आते रहते हैं और हम उसे अपने आलस की वजह से इग्नोर कर देते हैं। पर अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो अभी अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि आपकी ये इग्नोर करने की आदत आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है जना। असल में फोन का अपडेट आपके फोन को काफी ज्यादा सेफ बनाता है और आपके फोन में कोई बग है तो उसे ठीक भी कर देता है, जो कि जरूरी है। वरना कोई भी हैकर आपके ओल्ड वर्जन के बग को डिकोड करके आपके फोन को हैक कर सकता है। और वैसे भी अपडेट न करने से आपका फोन काफी स्लो भी हो जाता है। इन शॉर्ट, फोन को अपडेट करने से सिर्फ फायदे ही है, तो आपसे इसे इग्नोर मत करिएगा। कई लोग अपने फोन को अपनी शर्ट के जेब में रखते हैं, अब चाहे वो जल्दबाजी में हो या फिर आदत से मजबूर, जो कि काफी गलत है, क्योंकि फोन से हर वक्त रेडिएशन निकलती रहती है और शर्ट की ऊपर वाली जेब हमारे हार्ट के पास होती है। फोन से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से हार्ट को काफी नुकसान हो सकता है। और पिछले कुछ समय से ये देखा भी गया है कि जो लोग अपनी शर्ट के जेब में फोन रखते हैं उन्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपको अपने फोन को अपने हार्ट से दूर रखना चाहिए। आपने अक्सर अपनी गाड़ी में स्पीड डिजिट्स देखे होंगे, फिर चाहे गाड़ी की स्पीड लिमिट 120 ही क्यों ना हो, पर स्पीड डिजिट्स पूरे 400 तक दिए रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? असल में इसके पीछे भी एक लॉजिक है। तो मैं आपको बता दूं कि गाड़ी चाहे कितनी ही छोटी या बड़ी क्यों ना हो, उसमें स्पीड पूरी दी जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देखने में ये स्पीडोमीटर अजीब ना लगे। मतलब भाई वाह, क्या लॉजिक है ये। फ्यूचर में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी कि हमें किसी इंसान की पहचान करने के लिए उसकी फोटो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुन के आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई मजाक चल रहा है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में किसी इंसान के थोड़े से डीएनए का सैंपल भी उसकी फोटो बनाने में मदद कर सकता है। जी हाँ, यानी कि डीएनए से इंसान के चेहरे की पहचान हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि ऐसा किया भी जा चुका है। अमेरिका की इंफॉर्मेशन आर्टिस्ट हीथर डेवे हैकबॉर्ग ने डीएनए से किसी इंसान की हुबहू शक्ल बनाने में कामयाबी हासिल की है। वो च्युइंगम और सिगरेट से इंसानों का डीएनए लेकर 3D पेंटिंग की हेल्प से उन इंसानों का हुबहू चेहरा बनाने में कामयाबी हो चुकी है। बच्चे तो बच्चे हैं, पर आजकल बड़ों का मन भी अब दलिया, पोहा या ब्रेड जैम जैसे नाश्तों में नहीं लगता, और इसलिए लोगों की पसंद पिज्जा बर्गर बन गया है। लेकिन डायबिटीज और ओबेसिटी के रैपिड नंबर्स बताते हैं कि बाजार में मिलने वाले इस तरह के फास्ट फूड्स इंडिया के लिए अजब तरीके की महामारियों का सबब बनते जा रहे हैं। और इसीलिए केरल गवर्नमेंट ने पिज्जा, बर्गर जैसे जंक फूड पर फैट टैक्स लगा दिया। यानी कि हर तरीके का फास्ट फूड पर एडिशनल फैट टैक्स लगाया जाएगा, जो 1 या 2% नहीं बल्कि पूरे 14% होगा। पहले जमाने में ऐसा माना जाता था कि सोते समय कमरे में कभी किसी कुर्सी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, पर धीरे धीरे इस बात को लोगों ने मानना छोड़ दिया। और शायद आपको भी किसी ऐसी रीत के बारे में नहीं पता होगा, पर ऐसा माना क्यों जाता था, ये जान के आप अपने घर की खाली कुर्सी को भी चीजों से भर देंगे। ये दावा मेरा है। दरअसल हमारे पूर्वज कहते थे कि रात के समय खाली चेयर पर आपके सो जाने के बाद स्पिरिट्स आपको देखती हैं और उन्हीं के साथ उनकी सारी नेगेटिव एनर्जी भी आपके साथ जुड़ जाती है। तो चाहे कुर्सी पर कच्छे रखो या जूते, पर ध्यान रहे कुर्सी खाली ना छूटे। अब दूध हम बचपन से ही पीते आ रहे हैं, चाहे वो खुद के मन से हो या मम्मी की डांट से। पर अगर मैं कहूँ कि दूध में भी अल्कोहल होता है तो क्या आप मेरी बात को मानेंगे? नहीं ना, पर ये सत्य है। लेकिन गाय या भैंस के दूध में नहीं, बल्कि हाथी के दूध में ऐसा होता है। दरअसल मादा हाथी जो दूध देती है उसमें कुछ मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है, और बेशक इससे नशा भी होता है, इसलिए लोग इसे पीने से कतराते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक देश जहाँ छत से कूदने पर मिलती है मौत की सजा? सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? मुझे भी लगा। मतलब कि अगर कोई छत से गिर जाता है तो उसके इलाज करने के बजाय उसे मौत के हवाले कर दिया जाता है। तो ये कानून है यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क का, जहाँ अगर आप छत से कूद जाते हैं और फॉर्चुनेटली बच जाते हैं तो यहाँ उसे क्राइम समझा जाता है, और इसके लिए सिर्फ मौत का लॉ है। अगर आप साउथ कोरिया जाते हैं तो वहाँ भूल के भी कभी किसी लड़की से ब्लड ग्रुप पूछने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप का तो पता नहीं, पर आपको लड़की से थप्पड़ जरूर मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया और जापान में ब्लड ग्रुप को शादी से रिलेट किया जाता है। जैसे इंडिया में शादी के लिए कुंडलियां मिलाई जाती थी, वैसे इन देशों में ब्लड ग्रुप मिलाकर शादी की जाती है। इसलिए ब्लड ग्रुप पूछे जाने को यहाँ शादी का प्रपोजल माना जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और शानदार और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।